तो हाय हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। तो स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर विद योर क्यूरियस भैया। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट करेंगे। जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। क्या करना है, सबसे पहले आप ये जो चारों सीक्वेंस दिए गए हैं इनको चेक करिए कि एपी है कि नहीं है। अगर ये पता चल जाता है कि ये सीक्वेंस एपी है तो आप हमें इस एपी में से कॉमन डिफरेंस निकाल के बताइए। और जब कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा तो इस सीक्वेंस के और 3 टर्म आपको हमें बताने हैं। ठीक है, यही सवाल में पूछा गया है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अगर हमें एपी चेक करना होगा कि एपी है कि नहीं है, तो देखिए जरा पहले वाले सवाल के लिए हमें एपी जब भी चेक करना होता है तो हम यही देखते हैं कि दूसरे वाले टर्म से अगर पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं और तीसरे वाले में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मतलब a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 के बराबर होना चाहिए, तब ये जाके एपी होता है। तो जरा चेक करते हैं, a2 हमारा यहाँ 4 है और यहाँ a1 हमारा 2 है। यहाँ पे a3 देखिए जरा 8 है और a3 हमारा 8 है और a2 हमारा 4 है। जरा सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 में से 2 जाएगा 2 और 8 में से 4 जाएगा 4। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये एपी नहीं होगा। पहला वाला जो सीक्वेंस है ये वाला, ये एपी नहीं होगा। और जब एपी नहीं होगा तो कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो इसके आगे के 3 टर्म हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन पे। अगर इसे नोट करना है तो नोट कर लो। आते हैं दूसरे पार्ट पे और फिर यहां भी हम चेक करते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है। एपी में है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 करते हैं। तो यहां जरा देखिए, a2 माइनस a1 के बराबर हम रखते हैं a3 माइनस a2 के। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ये इसके बराबर है मतलब एपी में है, तो 5 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5/2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ a2 5/2 है। और यहाँ देखिए जरा a3 में से, a3 क्या है हमारा 3 और a2 है 5/2, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलता है, ये हो गया 5 और ये हो गया 4 और यहाँ भी हमें मिलता है 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया -5। क्या हो गया हमारे पास 1 2 2 और 2 3 6 हो गया। ठीक है, 6 - 5, तो यहां हो गया 1/2 और 1/2। तो सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है और इसका जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, जब सेम आ रहा है मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं कैसे कि थोड़ा सा स्पेस कम है बच्चों लोग। ठीक है, नोट कर लिया। अब इसको मिटा रहे हैं, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया है 1/2। क्या आ गया है हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया है 1/2। मतलब ये वाला जो सीक्वेंस है वो एपी में है और हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया 1/2। अब हमें क्या बताना था, अब हम इसके बाद वाला 3 और टर्म को बताना था, 3 और टर्म को इसके बाद का हमें बताना था। तो ये देखिए जरा, यहां पे क्या है, 7/2 है। कौन सा टर्म है, a4 जो है 7/2 है। तो हमें बताना है a5 a6। ठीक है, क्या बताना है, a6 a7 और a8 बताना है। इसको 3 ही टर्म बताने हैं ना, 7 तक ही बताना है, a5 a6 और a7। जरा मैं ये क्वेश्चन वाले पार्ट को मिटा रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखना। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन वाले पार्ट को मैं बता रहा हूं। पहला वाला एपी नहीं था, दूसरा वाला एपी है, तो हम इसके आगे के 3 टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां फॉर्मूला यूज होगा a + n-1 × d वाला। ठीक है, जिससे हम nth टर्म निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a4 हमें दिया गया है। ठीक है, a4 हमें दिया गया है और क्या दिया गया है, a4 के साथ साथ हमें a की भी वैल्यू पता है। a की वैल्यू क्या है इसमें, a की वैल्यू इसमें 2 है, a की वैल्यू इसमें 2 है, ये हमें पता है, सीक्वेंस में दिया गया था। ठीक है, अब देखिए जरा, यहां हमें a5 निकालना है। क्या निकालना है, a5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a + n-1 × d पे सब कुछ पुट करेंगे। तो a की वैल्यू 2 प्लस और 5th टर्म निकालना है तो 5 - 1 और d की वैल्यू है हमारे पास 2। मतलब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, मतलब डिफरेंस की वैल्यू है हमारे पास 2। तो ये देखिए जरा a5 आ जाएगा हमारे पास।
2 प्लस 4 इंटू 2 और ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, यहां बचा 2, मतलब 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, मतलब जो हमारे पास A5 की वैल्यू है वो आ गई है 4। अब इसी तरह हम करके निकालेंगे A6 की वैल्यू, फिर निकालेंगे A7 की वैल्यू, ठीक है, A6 की वैल्यू और A7 की वैल्यू। A6 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यही वाले फॉर्मूला पे फिर हम पुट करेंगे, यही वाले फॉर्मूला पे हम सब कुछ पुट करेंगे। A की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस n-1, कौन सा टर्म निकालना है, 6 टर्म निकालना है, तो 6 - 1, और d की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 - 1 5, तो ये हो जाएगा 5/2, इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 प्लस 5, मतलब ये हो गया 9/2, मतलब जो A6 की वैल्यू है वो हो गई है आपकी 9/2, ठीक है, ठीक है। और फिर हम करेंगे A7 की वैल्यू को निकाल के कि A7 की वैल्यू क्या आ रही है, तो A7 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस n-1 इंटू डी, मतलब ये हो जाएगा A का वैल्यू क्या होगा, A का वैल्यू होगा 2 प्लस और n की वैल्यू क्या होगी 7, क्योंकि 7 टर्म निकालना है, और -1, ठीक है, इंटू कॉमन डिफरेंस क्या आया है 2, मतलब 1/2, ये हो गया 2 प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 इंटू 1/2, 2 से ये गया 3 टाइम्स में, ये हो गया हमारे पास 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, मतलब जो A7 की वैल्यू है वो आ गई हमारी 5। मतलब मैंने आपको अगले 3 टर्म भी आपको निकाल के दिखा दिए, A5, A6, A7, और सॉल्यूशन से आप निकाल के इसे पॉज करके नोट करके लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं तीसरे स्टेप पे। अब आ जाते हैं हम इसके तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट में भी देखिए हमें सबसे पहले देखना है AP है कि नहीं है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए कि A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2, ठीक है, A3 माइनस A2, तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, -3.2 और माइनस, ठीक है, A1 की वैल्यू है -1.2, क्या है -1.2 और इक्वल्स टू रखते हैं। अब देखिए A3 की वैल्यू है -5.2, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख लेते हैं ताकि आ जाए इसमें, ठीक है, -3.2 माइनस, ठीक है, -1.2 वैल्यू हमने पुट करी, और A3 की -5.2 और माइनस, और A2 की वैल्यू है -3.2, क्या है -3.2। अब यहां से देखते हैं, ये हो गया -3.2, माइनस और माइनस हो गया +1.2, और ये हो गया -5.2, और ये माइनस माइनस +3.2। अब इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 3 में से बन जाएगा 2, ये हो गया मतलब -2.0, ठीक है। और यहां देखते हैं क्या आता है, ये आ गया 0 और ये आ गया 2 और यहां भी लग जाएगा आगे माइनस, मतलब -2.0 -2.0, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक बराबर आ रहा है, मतलब जो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया वो हो गया बच्चा लोग -2, ठीक है, -2 कहिए या -2.0 कहिए, बात एक ही होती है, ठीक है। जब हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया तो हम इसके बाद A1 A2 इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसके नेक्स्ट 3 टर्म, मतलब ये A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, A4 दिया है, तो हमें निकालना है A5, A6, ठीक है, और A7 निकालना है। क्या निकालना है, A5, A6 और A7 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, इसको ध्यान में रखिएगा, हमेशा ये टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, an इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। अब इससे हम क्या निकालेंगे, A5 जब निकालेंगे, तो A5 जब निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे, A की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए A1 को ही A कहते हैं, तो ये हो जाएगा -1.2 प्लस n-1, हमें पांचवी वैल्यू निकालनी है, पांचवी टर्म निकालनी है, तो 5 - 1, और d की वैल्यू आई है हमारे पास -2.0, मतलब -2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास -1.2 प्लस 5 में से 1 जा 4 और इंटू -2, तो ये हो गया -1.2, 4 इंटू 2, मतलब ये हो गया -8 प्लस माइनस -1.2 प्लस -8, और ये वैल्यू आ गई तुम्हारी क्या, ये हो गई -9.2, ये हो गई तुम्हारी A5 की वैल्यू। किसकी हो गई, A5 की, ठीक है। तो A5 की वैल्यू लिख लेना यहां पे कि -9.2 होती है, -9.2, नोट कर लो पॉज करके। फिर हम दिखाते हैं A6 की तुम्हें A6 की वैल्यू दिखाते हैं। A6 की वैल्यू भी ठीक इसी तरह आ जाएगी। A6 की वैल्यू अगर निकालनी है तो तुम्हें A की वैल्यू लेनी होगी -1.2 प्लस
n क्या है 6 टर्म है, तो 6 माइनस 1 और d की वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा -1.2 प्लस 6 में से बन जाएगा 5, 6 में से बन जाएगा 5 और इंटू -2, तो ये हो जाएगा -1.2 प्लस 5 इंटू -2 ये हो जाएगा -10, तो ये हो गया -1.2 प्लस माइनस माइनस और ये हो गया -10, तो ये हो जाएगा क्या 10 और 1 11, तो ये हो गया -11.2। ठीक है, क्या हो गया -11.2। ये हो गई तुम्हारी A6 की वैल्यू। क्या हो गई ये देखो ये हो गई A6 की वैल्यू। अब हम इसी तरह इसका तीसरा टर्म निकाल लेते हैं जो कि A7 कहलाएगा। ठीक है, A7 की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं क्या आता है इसी फॉर्मूला पे रख के। ठीक है, A7 की वैल्यू निकालते हैं। A7 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A की वैल्यू रखेंगे -1.2 प्लस 7, n के जगह 7 क्योंकि nth टर्म 7 टर्म हम निकाल रहे हैं, 7 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस -2, तो ये हो गया -1.2, 7 में से 1 जा 6 और इंटू -2, तो ये हो गया -1.2 और 6 इंटू -2 होता है -12, तो ये हो गया -1.2 प्लस -12, तो ये हो गया बच्चा लोग -13.2। ये हो गया आपका 7th टर्म। इसके ये तीनों टर्म निकल गए। नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो पहले, फिर इसके 4th टर्म पे आते हैं। इसका 4th पार्ट ये है, देखिए -10, -6, -2 और 2। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एपी में है कि नहीं है ये सीक्वेंस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ A2 की वैल्यू -6 है और A1 की वैल्यू -10 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस और ब्रैकेट में -10, क्योंकि जो A की वैल्यू है वो -10 है, 10 नहीं है, -10 है। अब ठीक इसी तरह A3 की वैल्यू हमारे पास -2 है, A3 की वैल्यू हमारे पास -2 है और A2 की वैल्यू हमारे पास -6 है, तो हम -6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 से। तो जरा देखिएगा, ये हो गया -6 और माइनस माइनस ये हो गया +10 और ये हो गया -2 और ये माइनस माइनस +6। 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4 और यहां भी बचेगा 4। मतलब ये जो हमारा डिफरेंस आया ये सेम आया, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया जो कि होगा 4। और जब ये डिफरेंस सेम आया तो हमें ये भी पता चल गया ये एपी में है। जब एपी में है तो हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म को निकालेंगे। तो यही वाले फॉर्मूले पे an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी पे रख के निकाल लेते हैं हम फटाफट। A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A5 की वैल्यू हो जाएगी 4 टर्म है, 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म निकालना है। तो A5 की वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले हम A की वैल्यू पुट करते हैं, तो A की वैल्यू हो गई -10 प्लस और 5th टर्म निकालना है 5 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया है 4, तो इंटू डी कर देंगे। तो ये हो गया -10 प्लस 5 में से बन जाएगा 4 इंटू 4, तो ये हो गया -10 प्लस 16 और 16 में से जब 10 जाएगा तो यहां बचेगा 6। मतलब A5 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई है 6। नोट करना है, पॉज करके नोट कर लो। फिर हम 6 टर्म को निकालते हैं फटाफट, 6 टर्म को निकालते हैं। ठीक है, 6 टर्म को निकालने के लिए हम देखो कर रहे हैं, A की वैल्यू -10, A की वैल्यू -10 प्लस n की वैल्यू 6, क्योंकि हम 6 टर्म निकाल रहे हैं, 6 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारी यहां से 4 आई है, तो इंटू हम 4 कर देंगे। तो ये हो गया -10 प्लस 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 5 4 जा 20, तो 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। मतलब ये हो गया हमारा A6 का वैल्यू। अब हम निकाल लेते हैं A7 की वैल्यू फटाफट। इसी तरह से A7 की वैल्यू निकालने के लिए भी हम इसी फॉर्मूला का यूज करके और फटाक से A7 निकाल लेंगे। ठीक है, A7 निकाल लेंगे। ठीक है, A7 निकालने के लिए A की वैल्यू भी हम फिर -10 रखेंगे इसी सीक्वेंस की A की वैल्यू, और देखो प्लस 7 टर्म मतलब 7 माइनस 1 और D की वैल्यू मतलब जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया है 4 इंटू 4 कर देंगे और ये हो जाएगा -10 प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6 और इंटू 4, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 6 4 जा 24 और 24 में से जब 10 जाता है सब्ट्रैक्ट होता है क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां बचेगा कितना हमारे पास, यहां बचेगा हमारे पास 14। तो ये हो गया हमारा A7 का वैल्यू। नमस्कार भाई, बाय बाय, और आगे की क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करो। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।